हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो हम लोग आरआरबी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस सीरीज में इंग्लिश का ये 6th वीडियो है, पार्ट 6, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन और कंजंक्शंस, जो कि आपके सिलेबस का एक टॉपिक है। सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस। तो अब तक हमने सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लिया है, ट्रांसलेशन इनटू हिंदी कर लिया है, सफिक्स प्रीफिक्स कर लिया है, फ्रेसेस और इडियम्स कर लिए हैं, क्वेश्चन टैग हमने कर लिया है। और आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो है आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस एंड कंजंक्शंस। ये 7वां टॉपिक, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस और कंजंक्शंस। इससे आपके टोटल 2 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। सबसे पहले देख लेते हैं आर्टिकल्स क्या है। आर्टिकल्स डिफाइन वेदर ए नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल। तो किसी भी नाउन के आगे हम लोग आर्टिकल लगाते हैं और आर्टिकल से हमें पता चलता है कि वो नाउन स्पेसिफिक है या फिर जनरल। हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले टाइप्स एंड रूल्स। डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? द, यूज्ड फॉर समथिंग स्पेसिफिक और ऑलरेडी नोन। कोई भी चीज समथिंग स्पेसिफिक है, जैसे कि मून हो गया, टीचर हो गया, ये सब ऑलरेडी नोन है, स्पेसिफिक थिंग्स है, उसके आगे हम लोग द लगाएंगे। जैसे द मून इज ब्राइट टू नाइट, आई मेट द टीचर हु टॉट यू। ठीक है। रूल्स क्या है? यूज द विथ यूनिक थिंग्स, जैसे कि द सन, द अर्थ, द ताजमहल, जो कि यूनिक है। यूज द बिफोर सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव्स मतलब बेस्ट, टॉलेस्ट, ये सब जो सुपरलेटिव्स डिग्री है उसके आगे भी आपका द लगता है। डू नॉट यूज द बिफोर प्रोपर नाउन्स, जैसे द सुशांत आप नहीं लिख सकते हैं। द इंडिया, जैसे कि द इंडिया, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, इंडिया इज माई कंट्री। इसमें द लगाना जरूरी नहीं है। दूसरा है इनडिफिनिट आर्टिकल, मतलब इनडिफिनिट आर्टिकल्स जिसमें ए और एन आते हैं, रेफर टू नॉन स्पेसिफिक थिंग्स। नॉन स्पेसिफिक थिंग्स में क्या आ जाएगा? जैसे कि शी बॉट अ पेन, ही सॉ एन आउल। रूल्स क्या क्या है? यूज अ बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। तो हमें यहाँ पे लेटर को नहीं देखना है, हमें साउंड को देखना है। जैसे अ बॉय, तो यहाँ पे बी का साउंड आ रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है। अ यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी नहीं होता, इवन इफ ये वॉवेल है, तो हमें साउंड पे ध्यान देना है। ठीक है। साउंड अगर कॉन्सोनेंट का है तो ए लगाएंगे, साउंड अगर वॉवेल का है तो हमें एन लगाना पड़ेगा। यही रूल है इंडिफिनिट आर्टिकल्स का। यूज एन बिफोर वॉवेल साउंड, जैसे एन एप्पल, एन आवर, एच जहां पे साइलेंट है यहाँ पे आवर में। और यहाँ पे अगर आप यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो यू का साउंड आ रहा है। यूज ओनली विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, जैसे अ कैट, कैट्स के साथ अ नहीं लगाएंगे क्योंकि वो सिंगुलर नहीं रहेगा। अब कुछ क्वेश्चन एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। सी इज यूरोपियन हु लिव्ड इन लंडन, तो इसमें क्या हो जाएगा? अ। यूरोपियन स्टार्ट्स विथ ए वॉवेल लेटर बट ए कॉन्सोनेंट साउंड, यो रू, हेंस अ यूरोपियन हो जाएगा। ठीक है। वी सॉ फिल इन द ब्लैंक्स हिमालयस लास्ट ईयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द हिमालय। द इज यूज्ड विथ माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, सीज और यूनिक थिंग्स। ही इज फिल इन द ब्लैंक्स एमएलए ऑफ आवर कंस्टिट्यूएंसी, तो क्या हो जाएगा? एन एमएलए। एमएलए स्टार्ट्स विथ साउंड एम, a vowel sound. He is fill in the blanks best player in the team, तो इसका क्या हो जाएगा? द बेस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमें द लगाना होता है। ऑलवेज यूज द बिफोर सुपरलेटिव्स। अब आते हैं प्रीपोजिशंस पे। प्रीपोजिशंस लिंक अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो प्रीपोजिशंस का काम क्या है? ये लिंक करता है नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ। टाइप्स एंड एग्जांपल्स। पहला है प्लेस और पोजीशन। इसके लिए कौन कौन सा प्रीपोजिशन हम लोग यूज करते हैं? इन हो गया, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन और ओवर। एग्जांपल देखिए, द बॉल इज अंडर द चेयर, शी लिव्स इन लंडन। दूसरा है टाइम रिप्रेजेंट करने वाले प्रीपोजिशंस, जैसे एट, ऑन, इन, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, बाय और अंटिल। एग्जांपल, वी विल मीट एट 7 PM, ही वॉज बॉर्न ऑन मंडे, दे हैव लिव्ड हियर सिंस 2010। तीसरा है डायरेक्शन और मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले प्रीपोजिशन, जिसमें कि टू आ जाता है, इन टू, ऑन टू, टूवर्ड्स और अक्रॉस। एग्जांपल, ही इज गोइंग टू स्कूल, द कैट जंप्ड ऑन टू द रूफ। अब रूल्स ऑफ यूसेज देखिए। यूज एट फॉर स्मॉल प्लेसेस और टाइम, जैसे कि एट होम एट 6 PM। ठीक है। स्मॉल प्लेसेस और टाइम के लिए यूज होता है एट। यूज इन फॉर लार्ज प्लेसेस और टाइम, जैसे कि इन इंडिया, इंडिया लार्ज प्लेस है। इन 2020 मतलब एक ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एट 6 PM मतलब एक आवर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग एट लगाएंगे।
इन लगाएंगे जब हम लोग लार्जर प्लेस की बात करें, जैसे इन इंडिया, इन एशिया और इन 2020, मतलब हम पूरे ईयर की बात कर रहे हैं। यूज ऑन फॉर सरफेसेस और डेट्स, जैसे कि ऑन द टेबल, ऑन मंडे, तो यहाँ पे डेट के लिए हम लोग ऑन यूज कर रहे हैं, और ये सरफेस के लिए ऑन द टेबल, ऑन द ग्राउंड, ऐसे। प्रीपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय ए नाउन और प्रोनाउन, नॉट बाय वर्ब। तो प्रीपोजिशंस के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आएगा, वर्ब उसके बाद नहीं आएगा। जैसे ही इज गुड इन सिंग, तो सिंग नहीं होगा, ही इज गुड इन सिंगिंग। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको लगेगा कि वर्ब है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये नाउन की तरह यूज हो रहा है। ही इज गुड एट सिंगिंग, मतलब वो गाने में अच्छा है। कॉमन कैटेगरीज विथ एग्जाम्पल्स, तो फिर से रिवीजन के लिए देख लेते हैं। प्लेस और पोजीशन के लिए इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, अबव, बिलो, नियर, बिसाइड, बिटवीन, अमॉन्ग, बिहाइंड, अक्रॉस, इनटू और ऑन टू होता है यूज। एग्जाम्पल देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, शी सैट बिटवीन हर फ्रेंड्स। टाइम के लिए एट, ऑन, इन, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, बाय, टिल और until, फ्रॉम, विथ इन, बिफोर और आफ्टर। एग्जाम्पल, वी मेट एट 5 PM, ही वॉज बॉर्न इन जुलाई। डायरेक्शन और मूवमेंट के लिए टू, इनटू, ऑनटू, टुवर्ड्स, अक्रॉस, अलोंग, आउट ऑफ, अप, डाउन, फ्रॉम। एग्जाम्पल, शी वेंट टू द मार्केट, द कैट जम्प्ड ऑन टू द रूफ। नेक्स्ट है कॉज और रीजन के लिए बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, owing to, for, on account of। एग्जाम्पल, द गेम वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन, तो बिकॉज ऑफ यहां पे प्रीपोजिशन हो गया। मैनर और इंस्ट्रूमेंट के लिए बाई, विथ, लाइक, एज, वाया, थ्रू, ये सब प्रीपोजिशन यहां पे यूज होंगे। एग्जाम्पल के लिए ही रोट द लेटर विथ अ पेन, तो विथ यहां पे क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। कंपैरिजन और एक्सेप्शन के लिए अनलाइक, एज और एज दो बार यूज होता है। देन और एक्सेप्ट, ये सब कंपैरिजन या एक्सेप्शन के लिए। जैसे ही इज टॉलर देन मी, एवरीवन इज हियर एक्सेप्ट जॉन। अदर या मिसलेनियस में प्रीपोजिशंस कौन कौन से आ जाएंगे, अबाउट, रिगार्डिंग, कंसर्निंग, अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, along with। एग्जाम्पल, आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट सेल्स इंक्रीज, तो अकॉर्डिंग टू यहां पे हो गया, यहां पे अबाउट हो गया प्रीपोजिशन। अब कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली, फिल इन द ब्लैंक्स 2010, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिंस 2010। द ट्रेन अराइव्ड, फिल इन द ब्लैंक्स द स्टेशन एट 7 PM, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एट इज यूज्ड फॉर स्मॉल प्लेसेस और पॉइंट्स, तो यहां पे हो जाएगा द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन एट 7 PM। शी वॉज मैरिड, फिल इन द ब्लैंक्स ए डॉक्टर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, टू। मैरिड टू, नॉट मैरिड विथ। द बॉय इज वीक, यहां पे क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स मैथमेटिक्स, तो क्या हो जाएगा, इन। द बॉय इज वीक इन मैथमेटिक्स, वीक इन सब्जेक्ट, ठीक है। आई डिवाइडेड द मैंगोज, फिल इन द ब्लैंक्स 4 चिल्ड्रन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अमॉन्ग, तो यहाँ पे हो जाएगा आई डिवाइडेड द मैंगोज अमॉन्ग 4 चिल्ड्रन। नेक्स्ट है द टीचर इज एंग्री, फिल इन द ब्लैंक्स हिम फॉर बीइंग लेट, एंग्री विथ हिम, एंग्री विथ ए पर्सन, एंग्री एट समथिंग। अब आते हैं कंजंक्शंस पे। कंजंक्शंस कनेक्ट वर्ड, फ्रेसेस और क्लॉसेस, तो ये वर्ड्स को भी कनेक्ट कर सकता है, फ्रेसेस को भी कनेक्ट कर सकता है और क्लॉसेस को भी कनेक्ट कर सकता है। तो ऐसे वर्ड को हम लोग कंजंक्शंस कहते हैं। टाइप्स एंड एग्जांपल्स, पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है फैन बॉयज। एफ से क्या हो गया, फॉर, ए से क्या हो गया, एंड, एन से हो गया नॉर, बी से हो गया बट, ओ से हो गया और, वाई से होगा येट और एस से हो गया सो। तो इसको रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए, याद रखने के लिए फैन बॉयज हम लोग बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल, शी इज रिच बट अनहैप्पी, तो देखिए यहां पे इन दो पार्ट्स को, इस सेंटेंस के इन दो पार्ट्स को कनेक्ट किया, कंजंक्शंस, यहां पे क्या हो गया, बट। डू यू वांट टी और कॉफी, ठीक है, तो यहां पे और आपका कंजंक्शंस हो जाएगा। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन, सिंस, व्हाइल, अनलेस, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। एग्जांपल, आई डिडंट गो आउट बिकॉज इट वाज रेनिंग, यहां पे बिकॉज हो जाएगा कंजंक्शंस। शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ मी, यहां पे व्हेन आपका कंजंक्शन हो जाएगा। कोरिलेटिव कंजंक्शन, इसमें क्या आ जाता है, आइदर और, नीदर नॉर, बोथ और एंड एक साथ यूज होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, तो ये सब कोरिलेटिव कंजंक्शन है। एग्जांपल देखिए, आइदर यू स्टडी हार्ड और यू फेल, तो ये पेयर में आते हैं आइदर और। ही इज नॉट ओनली टॉल बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, तो यहां पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो एक साथ कंजंक्शन के पेयर रहेंगे। रूल्स ऑफ यूसेज, डू नॉट यूज डबल कंजंक्शंस, तो डबल कंजंक्शंस, दो कंजंक्शन हमें यूज नहीं करना है। देखिए रॉन्ग सेंटेंस क्या है, ऑल्दो ही इज रिच बट ही इज अनहैप्पी,
तो यहाँ पे ऑल्दो भी यूज हुआ और बट भी यूज हो गया, तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? ऑल्दो ही इज रिच ही इज अनहैप्पी। दो बार हमें यूज नहीं करना है कंजंक्शंस को। कोरिलेटिव कंजंक्शन शुड बी बैलेंस्ड। देखिए जैसे कोरिलेटिव कंजंक्शन में आइदर यू विल ईट पिज्जा और ए बर्गर, तो ये आपका रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा, हमें बैलेंस करके लिखना है। करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? आइदर यू विल ईट पिज्जा और यू विल ईट अ बर्गर। तो सिर्फ बर्गर कहने से यहाँ पे अर्थ नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे बोलना पड़ेगा आइदर यू विल ईट पिज्जा और अगेन यहाँ पे लिखना पड़ेगा यू विल ईट अ बर्गर, ठीक है। अ कॉमा इज ऑफन यूज्ड बिफोर बट और सो येट व्हेन ज्वाइनिंग टू क्लॉसेस। तो उस तरह के अगर क्लॉज है जहां पे बट और सो और येट यूज हो रहा है तो वहां पे कॉमा हम लोग यूज करेंगे जब ये दो क्लॉसेस को ज्वाइन करेगा। कॉमन टाइप्स एंड एग्जांपल्स, तो पहला आपका कोऑर्डिनेटिंग है जिसमें आ जाएगा फॉर एंड नॉर बट और येट सो। आई लाइक टी एंड कॉफी, ठीक है, यहाँ पे एंड हो गया आपका कंजंक्शन। ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड, तो यहाँ पे बट हो गया। सबऑर्डिनेटिंग, इसमें आ जाएगा बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, इफ, व्हेन, व्हाइल, unless, until, as if, though, wherever, whoever, whether, even though. Example, I stayed home because it was raining. Although he is rich, he is unhappy. Correlative में either or, neither nor, both and, not only but also, whether or, as, such that. जैसे either you study hard or you fail. She is not only smart but also kind. अब आते कंजंक्टिव एडवर्ब्स, इसमें क्या क्या हो जाएंगे? हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर, नेवरदलेस, कंसीक्वेंटली, अदरवाइज, thus, इंस्टीड। एग्जांपल, ही इज रिच हाउएवर ही इज अनहैप्पी। अब कुछ क्वेश्चन एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज पुअर, फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज ऑनेस्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पे? बट ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। शी मस्ट वर्क हार्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, शी विल फेल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? और शी मस्ट वर्क हार्ड और शी विल फेल। आई विल नॉट गो आउट, फिल इन द ब्लैंक्स, इट स्टॉप्स रेनिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई विल नॉट गो आउट अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग। ही इज, फिल इन द ब्लैंक्स, टॉल, फिल इन द ब्लैंक्स, स्ट्रॉन्ग, तो क्या हो जाएगा? ही इज नॉट ओनली टॉल बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन आपको देखने को मिल जाता है। आइदर यू स्टडी हार्ड, यहाँ पे क्या आएगा? यू विल फेल, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आइदर और का पेयर होगा, क्योंकि आइदर यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा? और। आइदर यू स्टडी और यू विल फेल। कुछ कॉमन ट्रिक्स देख लेते हैं। रॉन्ग आर्टिकल बिफोर सुपरलेटिव्स, जैसे अ बेस्ट नहीं द बेस्ट हम लोग लिखते हैं, सुपरलेटिव के आगे हम लोग हमेशा द लगाते हैं। कंफ्यूजन बिटवीन ए और एन, तो हमें साउंड देखना है कि साउंड उसका कॉन्सोनेंट है या वॉवेल का है, हमें ये नहीं देखना है कि लेटर कॉन्सोनेंट है या वॉवेल। तो अ आवर नहीं होगा, एन आवर होगा, क्योंकि कुछ वॉवेल साउंड जैसा आ रहा आवर। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन मिसयूज, जैसे गुड इन नहीं होता है, गुड एट होता है। मैरिड विथ नहीं होता है, मैरिड टू होता है। डबल कंजंक्शंस, जैसे कि ऑल्दो भी आपने यूज कर दिया, बट भी यूज कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। रॉन्ग कोरिलेटिव बैलेंस, जैसे कि आइदर यू गो बाई ट्रेन और बस, तो जैसा ये बताया यहां पे भी आपको गो बाई ट्रेन और बाई बस लिखना पड़ेगा, तभी वाक्य का अर्थ स्पष्ट आपका होगा। तो कोरिलेटिव बैलेंस आपको अच्छे से देख के चलना है सेंटेंस में, और उसको उसी तरह से सेंटेंस में आपको यूज करना है। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक, ही हैज ए हाउस ऑफ हिज ओन, ही लिव्स इन ए रेंटेड फ्लैट, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑल्दो ही हैज ए हाउस ऑफ हिज ओन, ही लिव्स इन ए रेंटेड फ्लैट। नेक्स्ट है यू कैन नॉमिनेट, फिल इन द ब्लैंक्स, यू थिंक इज सुटेबल, तो यहां पे क्या हो जाएगा? हुएवर यू थिंक इज सुटेबल। Which of the following alternatives makes correct use of article? तो यहां पे अगर आप देखेंगे इन सारे सेंटेंस में, जॉन सेल्स मिल्क 25 रुपीज अ लीटर, जॉन सेल्स मिल्क 25 रुपीज द लीटर, तो यहां पे द लीटर तो नहीं होगा। जॉन सेल्स मिल्क 25 रुपीज एन लीटर भी नहीं होगा। जॉन सेल्स 1 लीटर ऑफ मिल्क फॉर ₹25, तो आपको इन दोनों में कंफ्यूजन होना चाहिए, तो हम लोग सही किसको मानेंगे? जॉन सेल्स मिल्क 25 रुपीज अ लीटर। इससे क्या समझ में आ रहा है कि 1 लीटर का प्राइस 25 रुपीज है, ठीक है। तो यहां पे आपका ए आपका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस मेक यूज ऑफ आर्टिकल्स करेक्टली, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो द डॉग अगर लगा दिया तो किसी स्पेसिफिक डॉग को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि हम लोग इन जनरल डॉग को बोल रहे हैं, तो यहाँ पे द डॉग तो नहीं आएगा। तीसरे में जाएंगे, द डॉग इज एन, फिर से यहाँ पे द डॉग लगा हुआ है, तो ये यहीं पे गलत हो जाएगा।
यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो एन फेथफुल भी यहाँ पे गलत यूज किया गया है, और नन ऑफ दिस का तो नहीं होगा यहाँ पे, ये वाला सही आंसर आपका हो जाएगा। और डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स एप्पल अ डे कीप्स फिल इन द ब्लैंक्स डॉक्टर अवे। तो यहाँ पे क्या क्या यूज हो जाएगा, एन एप्पल अ डे कीप्स, कीप्स क्या हो जाएगा, द। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। फिल इन द ब्लैंक, इज देयर एनीबडी, फिल इन द ब्लैंक्स द सन हु कैन स्प्रिंट फास्टर देन बोल्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, अंडर हो जाएगा। इज देयर एनीबडी अंडर द सन हु कैन स्प्रिंट फास्टर देन बोल्ट। फिल इन द ब्लैंक बाय सुटेबल कंजंक्शन, आई शैल नॉट गो यू ड्राइव। तो विदाउट तो नहीं होगा, दैट भी नहीं होगा, अंटिल भी अगर आप देखेंगे तो ये नहीं होगा। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अनलेस। नेक्स्ट है द हॉर्स जंप फिल इन द ब्लैंक्स द फेंस। तो इसका क्या हो जाएगा, जंप ओवर द फेंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रीपोजिशन से रिलेटेड। पहला द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द आर्टिस्ट विल अराइव फिल इन द ब्लैंक्स एन आवर। तो इसका क्या हो जाएगा, अराइव विथ इन एन आवर। नेक्स्ट है आई फिल इन द ब्लैंक्स फॉर 40 मिनट्स टू सी द डॉक्टर बिफोर माई नेम वॉज अनाउंस्ड। तो यहां क्या हो जाएगा, हैड बीन वेटिंग, आई हैड बीन वेटिंग फॉर 40 मिनट्स टू सी द डॉक्टर बिफोर माई नेम वॉज अनाउंस्ड। नेक्स्ट है यू रियली नीड फिल इन द ब्लैंक्स सम गाइडेंस इन केमिस्ट्री। तो इसका क्या हो जाएगा, टू टेक सम गाइडेंस, यू रियली नीड टू टेक सम गाइडेंस इन केमिस्ट्री। नेक्स्ट एग्स आर सोल्ड फिल इन द ब्लैंक्स द डोजन। इसका क्या हो जाएगा, एग्स आर सोल्ड बाय द डोजन। टुडे कंप्यूटर वायरसेस स्प्रेड फिल इन द ब्लैंक्स और डिजीइंग स्पीड फिल इन द ब्लैंक्स वे ऑफ फाइल डाउनलोड्स। इसमें अगर आप देखेंगे ऑप्शंस में तो टुडे कंप्यूटर वायरसेस स्प्रेड एट अ, यहां पे क्या हो जाएगा, एट अ डिजीइंग स्पीड बाय वे ऑफ फाइल डाउनलोड्स। तो एट और बाय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वी रेस्पेक्ट यू बट वी डोंट एग्री फिल इन द ब्लैंक्स योर आइडियाज। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा विथ, वी रेस्पेक्ट यू बट वी डोंट एग्री विथ योर आइडियाज। नेक्स्ट है इट इज नॉट इजी टू डिस्टिंग्विश अ लॉयल फ्रेंड फिल इन द ब्लैंक्स अ फ्लैटरर। यहां पे क्या हो जाएगा, इट इज नॉट इजी टू डिस्टिंग्विश अ लॉयल फ्रेंड, यहां पे आपका हो जाएगा फ्रॉम, इट इज नॉट इजी टू डिस्टिंग्विश अ लॉयल फ्रेंड फ्रॉम ए फ्लैटरर। द फैन वॉज डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स माई हेड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ओवर माई हेड। फिल इन द ब्लैंक्स सनी टू अदर्स हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल राउंड ऑफ द क्विज। तो यहां पे हो जाएगा बिसाइड सनी टू अदर्स हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल राउंड ऑफ द क्विज। शी हैज इनहेरिटेड हर फॉन्डनेस फिल इन द ब्लैंक्स टेनिस फ्रॉम हर पेरेंट्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा, शी हैज इनहेरिटेड हर फॉन्डनेस फॉर टेनिस फ्रॉम हर पेरेंट्स। तो यहां हो जाएगा सी आपका सही आंसर। ही वॉज बोर्न इन अ बिजनेस फैमिली एंड हैज ए नेचुरल एप्टीट्यूड फिल इन द ब्लैंक्स बिजनेस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फॉर बिजनेस। द वाइब्रेशंस फ्रॉम विंड इंस्ट्रूमेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स ऑलवेज पॉजिटिव एंड गुड फिल इन द ब्लैंक्स योर ब्रीथिंग एंड हेल्थ। तो यहां पे क्या क्या हो जाएगा, द वाइब्रेशंस फ्रॉम विंड इंस्ट्रूमेंट्स यहां पे हो जाएगा आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड गुड फॉर योर ब्रीथिंग एंड हेल्थ। तो क्या क्या हो जाएगा, आर और फोर, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्लीज साइन दिस डॉक्यूमेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स इंक सो दैट दे कैन बी प्रिजर्व। तो क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स इन इंक, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। माधुरी इज ब्रिंगिंग फिल इन द ब्लैंक्स हर सिस्टर्स डॉटर आफ्टर द डेथ ऑफ द चाइल्ड्स पेरेंट्स। तो इसका क्या हो जाएगा, माधुरी इज ब्रिंगिंग अप हर सिस्टर्स डॉटर आफ्टर द डेथ ऑफ द चाइल्ड्स पेरेंट्स। टर्न द एसी फिल इन द ब्लैंक्स बिफोर यू लीव द ऑफिस। तो क्या हो जाएगा, टर्न द एसी ऑफ। नेक्स्ट है थ्रो ए स्टोन फिल इन द ब्लैंक्स द फिश कैट। तो इसका क्या हो जाएगा, थ्रो ए स्टोन एट द, यहां पे क्या हो जाएगा, एट। अनीता वाज म्यूजिंग फिल इन द ब्लैंक्स मेमोरीज ऑफ द पास्ट। यहां पे क्या हो जाएगा, म्यूजिंग ऑन मेमोरीज ऑफ द पास्ट। ही इज एडिक्टेड टू अल्कोहल एंड एक्सर्ट्स अ बैड इन्फ्लुएंस फिल इन द ब्लैंक्स हिज फैमिली। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑन हिज फैमिली, ऑप्शन डी। प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट फिल इन द ब्लैंक्स देयर ओन, लाइट ऑफ देयर ओन। ही इज डिसेंडेंट फिल इन द ब्लैंक्स द मुगल रॉयल्टी, डिसेंडेंट्स ऑफ द मुगल
royalty. Option B. I congratulated him, fill in the blanks, his promotion. Congratulated him on his promotion. Option D. The vase broke, fill in the blanks, pieces when Simran dropped it. क्या हो जाएगा? Into pieces. Option D. She is highly skilled, fill in the blanks, dealing with difficult customers. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? At dealing with. Option C. The little girl protested, fill in the blanks, the hypocrisy of her elders. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Against the hypocrisy. Option A. Tin cans used for storing food are made, fill in the blanks, electroplanting tin onto iron. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? Made of electroplating tin onto iron. Option A. The police will regard it as an accident, fill in the blanks, any evidence to the contrary is found. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Unless any evidence to the contrary is found. Let us know, fill in the blanks, you change your mind. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? In case. B option. We cannot delay the project, fill in the blanks, it is urgent. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Because it is urgent. The wise try to improve themselves, fill in the blanks, the fools keep blaming their luck. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Whereas the fools keep blaming their luck. Fill in the blanks, there was no buses, we had to take a taxi. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Since there were no buses, we had to take a taxi. This is the reason, fill in the blanks, I don't attend parties. तो क्या हो जाएगा? This is the reason why I don't attend parties. Option D. He had hardly gone a few kilometers, fill in the blanks, his car broke down. क्या हो जाएगा यहाँ पे? When his car broke down. This fabric is, fill in the blanks, though cheaper than other fabrics. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? This fabric is as good as. A option. She doesn't know, fill in the blanks, to accept or refuse the proposal. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Whether to accept or refuse the proposal. Both Shushan, fill in the blanks, Rohit are handsome. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? And. Option B. Fill in the blanks, they are twins, they are worlds apart in their attitude to life. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Although they are twins, they are worlds apart in their attitude to life. We must start now, fill in the blanks, it will be too late. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Or it will be too late. Option C. The entry gates were closed, fill in the blanks, we could enter in. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? Before. The entry gates were closed before we could enter in. Simran was reading a book, fill in the blanks, waiting for the bus. क्या हो जाएगा? While waiting for the bus. Fill in the blanks, he plays well, he has not been selected in the team. यहाँ पे क्या हो जाएगा? Though he plays well, he has not been selected in the team. Children are not allowed to use the swimming pool, fill in the blanks, they are accompanied by an adult. तो क्या हो जाएगा? Unless they are accompanied by an adult. अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं आर्टिकल के. Select the most appropriate to fill in the blank. You can go to, fill in the blanks, National Art Gallery, but I want to visit, fill in the blanks, zoo first. तो क्या हो जाएगा? You can go to the National Art Gallery, but I want to visit the zoo first. तो दोनों द होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा. Educators have, fill in the blanks, unique responsibility towards the empowerment of their students. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Educators have और unique opportunity. यहाँ पे एन ना होगा, ए होगा, क्योंकि ए आपका कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्द से पहले प्रयुक्त होते हैं, भले ही वे वॉवेल अल्फाबेट से प्रारंभ हो. यूनिक कॉन्सोनेंट साउंड यू से प्रारंभ है, अतः ए का प्रयोग शुद्ध है. His clothes were way over, fill in the blanks, top for a somber occasion. तो यहां पे क्या हो जाएगा? Over the top. यहां पे द हो जाएगा, ऑप्शन ए. It was, fill in the blanks, honor of Seema to be selected as a teacher trainer. तो क्या हो जाएगा? It was an honor, because यहां पे vowel sound आपका आ रहा है. You have to do, fill in the blanks, intensive training to become a nurse. क्या हो जाएगा? You have to do an intensive training. ऑप्शन सी. अब आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं. सबसे पहले प्रीपोजिशंस के लिए है. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक. द बॉय वाज लीनिंग अगेंस्ट द पिलर, फिल इन द ब्लैंक्स, हिज हैंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, हिज पॉकेट्स. नेक्स्ट है, इट इज सेड दैट चिल्ड्रन हु लर्न टू यूज देयर बॉडी, माइंड एंड इमोशंस फॉर देयर ओन वेलबींग वर्क, फिल इन द ब्लैंक्स, द वेलबींग ऑफ अदर्स. तो खुद से कीजिएगा. ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड 4 आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूं.
द एरिया इज फिल इन द ब्लैंक क्लोज सर्किट टेलीविजन सर्विलेंस। नेक्स्ट है देयर इज नो इंफॉर्मेशन फिल इन द ब्लैंक्स द कंपनीज प्रॉफिट इन द रिपोर्ट। ये आपका 4 क्वेश्चन प्रीपोजिशन का हो गया। कंजंक्शन का ये 2 क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, वी कैन नॉट कोट ए प्राइस, फिल इन द ब्लैंक्स, वी आर अलाउड टू एग्जामिन द सैंपल। नेक्स्ट है गीता वॉन्ट पास द एग्जामिनेशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, विल रीता। ठीक है, इसको भी आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। कंजंक्शन के 2 प्रश्न है। एग्जाम में अगर आपका आता है तो ये लिखा नहीं रहेगा कि आप कंजंक्शन फिल करें, आर्टिकल फिल करें या प्रीपोजिशन फिल करें। आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आप उसमें से जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है उसको आप फिल कर सकते हैं। यहां पे जस्ट आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि आर्टिकल क्या है, कंजंक्शन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, इसलिए मैं आपको अलग अलग से बता रहा हूं। बट 2 क्वेश्चन आपके आर्टिकल के हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक ए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। आनंद कुमार इज फिल इन द ब्लैंक्स यूनिक टीचर। इसमें बताना है ए होगा, एन होगा या फिर द होगा या फिर कोई आर्टिकल नहीं होगा। नेक्स्ट है लंदन इज फिल इन द ब्लैंक्स यूरोपियन सिटी। इसमें भी आपको आर्टिकल बताना है कौन सा यूज होगा यहां पे। तो ये था आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन और कंजंक्शंस, इस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही साथ हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दे दिए हैं, तो इसको अच्छे से कीजिएगा, इससे आपके 2 प्रश्न आएंगे एग्जाम में। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।